गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। कैसे हो आप सब? मैं हूं आपकी हिंदी टीचर दीप्ति रावत। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी ग्रामर सीखेंगे। तो चलो, उसके लिए आप अपनी हिंदी की व्याकरण वृक्ष में पेज नंबर 1818 ओपन करो। पेज नंबर 1818। ओके। चैप्टर नंबर 4, शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमने ये सीखा ही है कि शब्द कैसे बनते हैं और कैसे उसका उच्चारण करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, ये सब। पर यहाँ पर हम हिंदी ग्रामर में आज फिर से सीखेंगे, थोड़ा कुछ नया सीखेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। शब्द। तो बच्चों, आप जान गए हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्ण क, ख, ग, घ ये जो होते हैं ना, वो सब को मिलाकर जब हम क से लेके श्र तक पूरा लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्णमाला। जैसे मोती, एक एक मोती को जोड़कर माला बनती है, वैसे ही वर्णों को जोड़कर अलग अलग जितने भी है पूरे वर्ण को हम एक साथ में लिखेंगे, उसको कहते हैं वर्णमाला। ओके। वर्णमाला के वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। यानी कि वर्णमाला में जितने भी वर्ण है उनको मिलाकर हम शब्द बनाते हैं। यानी कि हमने पहले भी सीखा है कि वर्ण मिलाओ, जैसे कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना। हर एक शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। जिसमें अर्थ नहीं, वह शब्द निरर्थक होता है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि चलो वर्ण को जोड़कर शब्द बनाना है तो कोई भी हम वर्णमाला में से वर्ण लेकर उसको जोड़ दे और शब्द बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर जो भी शब्द हम बना रहे हैं उसका कोई अर्थ निकलता है तभी वह शब्द कहलाता है। अगर ऐसे ही कोई भी वर्णों को जोड़कर हमने ऐसे ही बोल दिया तो वो शब्द नहीं है। देखो, इसके लिए हम आगे देखते हैं। देखो, यहाँ पर आपको ये 3 पिक्चर दिख रहे हैं। इसमें सबसे पहला है कमल, उसके नीचे भी लिखा हुआ है, देखो क म ल, कमल। तो यहाँ पर वर्णमाला में से क लिया है, फिर म लिया है और ल लिया है और कमल बना है। तो कमल यानी कि हम जैसे ही बोलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कमल यानी कि लोटस का फ्लावर। ठीक है, तो ये शब्द इसे हम बोल सकते हैं क्योंकि इसका कुछ मीनिंग होता है, इसका कुछ अर्थ होता है। वैसे ही दूसरा चित्र देखो और इसके नीचे लिखा हुआ है वो देखो, क ल म, कलम। तो यहाँ पर भी वही 3 वर्ण है, क ल म। तो कलम का भी अर्थ होता है पेन, जो हम नोटबुक में लिखते हैं वो। तो इसे भी हम शब्द बोल सकते हैं। इसके बाद में देखो म ल क, मलक। तो मलक का कोई अर्थ नहीं है। और ये जो मलक है वो भी वो 3 वर्ण ही है, पर उसको उलट फुलट करके लिखा हुआ है, तो इसको हम शब्द नहीं बोल सकते। ठीक है, देखो मलक का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि इस शब्द को बनाते समय वर्णों का सही प्रयोग नहीं किया गया, अतः यह सार्थक शब्द नहीं है। इसलिए हम इसको सार्थक सही शब्द नहीं बोल सकते। चलो, अभी अलग अलग वर्णों को जोड़कर शब्द कैसे बनते हैं वो देखते हैं। देखो, यहाँ पर चित्र भी है और साथ में वर्णों को जोड़कर शब्द भी बनाकर दिखाया है। श प्लस ह प्लस द, तो शहद, शहद। ठीक है, तो यहाँ पे श, ह और द को जोड़कर
शब्द बनाया है शहद। दूसरा है म प्लस ट प्लस र, मटर। म ट र, ये 3 वर्णों को जोड़कर मटर शब्द बना है। ठीक है बेटा, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। ये बात याद रखना है आपको कि शब्द कैसे बनते हैं, तो वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। ओके, तो अब इसके आगे हम सीखेंगे कि वाक्य कैसे बनते हैं। तो जैसे ही अभी हमने सीखा कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं, वैसे ही शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य बनाते समय शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग करना चाहिए, यानी कि शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है। ओके, चलो इसके लिए हम आगे थोड़े एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि पहले जैसे था कि शब्द जो है उसको हम वर्ण को उलट पुलट करके कैसे भी लिख दे तो उसको हम शब्द नहीं बोल सकते, वैसे ही शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है। पर वाक्य बनाते समय भी शब्दों को हमें सही मेल से यानी कि सही तरीके से जोड़ना होता है। अगर ऐसे उल्टे फुलटे कोई भी शब्दों को जोड़ देंगे तो वह वाक्य नहीं बनेगा। देखो इसके लिए आप एग्जाम्पल देखो। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। और नीचे दूसरा वाक्य लिखा है, वही वाक्य है पर यहाँ पर शब्दों को अलग अलग कर दिया है, उल्टे फुलटे करके लिखा है। रही है उड़ चिड़िया, तो यहाँ पर चिड़िया उड़ रही है वो सही वाक्य है और रही है उड़ चिड़िया वो गलत वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर शब्दों को सही तरीके से जोड़कर नहीं लिखा है। ठीक है, चलो आगे दूसरा देखते हैं। वह पढ़ रही है, वो सही वाक्य है और दूसरा वाक्य है रही पढ़ वह। तो यहाँ पर अभी आपको पता चल गया होगा, देखो कि वह पढ़ रही है और है रही पढ़ वह, तो इसमें सही वाक्य कौन सा है? यस, पहले वाला कि वह पढ़ रही है, ये सही है। नीचे जो है उसमें शब्दों को उलट पुलट करके लिखा हुआ है, तो ये सही वाक्य नहीं है। ओके, चलो अब हम आगे देखते हैं कि वाक्य कैसे बनता है। जैसे कि मैंने अभी बोला आपको कि शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है। अभी हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिख रहा है और नीचे लिखा हुआ है रजनी प्लस खाना प्लस बनाती है। तो यहाँ पर हम प्लस प्लस जो है उसका मतलब यहाँ पर कितने सारे शब्द को जोड़कर एक वाक्य बना है। रजनी, फिर खाना और बनाती है, ये 3 अलग अलग शब्द है, उसको हमने जोड़कर लिखा साथ में, तो बना रजनी खाना बनाती है। ओके, रजनी खाना बनाती है। ठीक है, चलो अभी ऐसे ही दूसरा देखो। किसान प्लस हल प्लस चला प्लस रहा है। यहाँ पर हम प्लस को निकाल देंगे और सारे शब्दों को जोड़कर लिखेंगे साथ में, तो वाक्य बनेगा किसान हल चला रहा है। किसान हल चला रहा है। तो बच्चों ये था वाक्य कैसे बनते हैं वो। तो आपको याद रहा, ये 2 बात खास याद रखनी है कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है। ओके, तभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अभी बाद में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।